नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे बोल्ट हेड के ऊपर एक नंबर स्टैंप किया जाता है, उस नंबर का क्या मतलब होता है। बेसिकली जो बोल्ट है वो स्टेनलेस स्टील या फिर अलॉय स्टील का ये बना होता है और इसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड बनाए जाते हैं। ये एक एक्सटर्नल थ्रेडेड फास्टनर होता है और बोल्ट के दो मेन पार्ट होते हैं। ये इसका हेड होता है और इस पार्ट को हम बॉडी, सैंक या फिर स्टेम कहते हैं। और जो हेड के ऊपर एक नंबर लिखा जाता है, ISO या फिर मीट्रिक ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार ये जो नंबर अंकित किया जाता है बोल्ट हेड के ऊपर, ये बेसिकली बोल्ट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अब इस नंबर में अगर हम देखें 2 डिजिट हैं, हर डिजिट का अपना मतलब होता है। जो पहला डिजिट है ये बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है और जो दूसरा डिजिट है ये बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी? ये बोल्ट की वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे या फिर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, इस पर्टिकुलर लिमिट के बाद क्या है, इसका फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। अगर यील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ये वो स्ट्रेंथ होती है कि बोल्ट के ऊपर हम कितना लोड अप्लाई करें, मैक्सिमम लोड कितना अप्लाई करें। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर वो लोड अप्लाई होगा तो इसका परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है। यील्ड स्ट्रेंथ हमें ये बताती है। और जैसे जैसे अगर आप देखें 4.6, 4.8, 5.8, 8 कि अगर बोल्ट हेड के जो नंबर हैं अगर वो इंक्रीज करते हैं तो ये हमें बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं जो स्ट्रेंथ है बोल्ट की वो भी इंक्रीज हो रही है। और इस नंबर का बोल्ट के साइज के साथ कोई लेना देना नहीं होता, बोल्ट की डायमेंशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली बोल्ट की स्ट्रेंथ के बारे में इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं कि दिए गए नंबर से हम इसकी स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे ये 4.6 है, अगर हम इनको मान लेते हैं कि जो नंबर यहाँ पर अंकित किए गए हैं वो P इंटू क्यू है, जो ये जैसा हमने यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑन द बोल्ट हेड दैट इज P इंटू क्यू, ऐसा हमने मान लिया है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी? वो होती है P इंटू 100। सपोज A आ गई है वो, तो मेगा पास्कल। यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी? Q इंटू 10% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी आई? A, तो Q इंटू 10% ऑफ A दैट इज इक्वल टू B मेगा पास्कल। तो ये एक फॉर्मूला है जो हम अडोप्ट करेंगे बोल्ट नंबर की मदद से हम बोल्ट की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिया है कि बोल्ट के ऊपर 4.6 अंकित है, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? तो P इंटू क्यू, तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या है? 4, क्यू की वैल्यू क्या है? 6। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? P इंटू 100, P इक्वल टू 4, तो 4 इंटू 100, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आई? 400 मेगा पास्कल। यील्ड स्ट्रेंथ क्यू इंटू 10% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्यू की वैल्यू है 6, तो 6 इंटू 10 60% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ है 400, 60% ऑफ 400, तो दैट इज 0.6 इंटू 400 इक्वल टू 240 मेगा पास्कल। तो इस प्रकार हम बोल्ट नंबर की मदद से, जो बोल्ट हेड पर जो नंबर अंकित किया गया है उसकी मदद से टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ उसकी निकाल सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 5.8। तो यहाँ पर इस नंबर पर P की वैल्यू है 5 और Q की वैल्यू है 8। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी हुई? P इंटू 100, तो 5 इंटू 100 500 मेगा पास्कल। यील्ड स्ट्रेंथ Q इंटू 10% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, Q की वैल्यू क्या है? 8, 8 इंटू 10 80% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 500, तो 80% ऑफ 500, तो 80% क्या हुआ? 0.8 इंटू 500, 400 मेगा पास्कल। तो इस केस में टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी 500 मेगा पास्कल है और यील्ड स्ट्रेंथ हमारी 400 मेगा पास्कल है। अब यहाँ पर देखते हैं 10.9, इसमें P की वैल्यू है 10 और Q की वैल्यू है 9, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी हुई? P इंटू 100, तो 10 इंटू 100 1000 मेगा पास्कल। यील्ड स्ट्रेंथ Q इंटू 10% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, Q की वैल्यू है 9, तो 9 इंटू 10 90% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, 90% ऑफ 1000, तो 0.9 इंटू 1000 900 मेगा पास्कल। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं उसी प्रकार से जो स्ट्रेंथ है बोल्ट की वो भी
इंक्रीज होती है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें कि हर नंबर जो भी अंकित होता है बोल्ट हेड के ऊपर, वो बेसिकली बोल्ट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है, स्ट्रेंथ को दर्शाता है, चाहे वो स्ट्रेंथ उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है या फिर यील्ड स्ट्रेंथ है। इस नंबर का बोल्ट के साइज के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया बोल्ट हेड नंबर स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।